महिला को जो है जो जितना भी जीविका में जुड़ा हुआ सबको 10,000 रुपया देगा अच्छा, उसको। ये जो 10-10 हजार दे रही है हाँ, बिहार सरकार, हाँ, ठीक है, आपको नहीं लगता है कि चुनाव नजदीक आया 10-10 हजार दे दो मतलब वोट लेने के लिए? नहीं, ऐसा तो सारे पूरे अब भारत। दूसरा पार्टी अगर पैसा बांट दिया तो कानूनन जुर्म है, वो तो सुनिए ना, फंस जाएगा। हाँ, ये समस्या जो है ना पूरे भारत में है। अगर हम जिस एक टाइम थे वहाँ या ये क्या कहते हैं तमिलनाडु में, चेन्नई में, तो वहाँ करुणानिधि था, जयललिता था। तो जब इसका चुनाव जब आता था ना, तो जब करुणानिधि था तो ललिता ने घोषणा करता था कि अगर मैं जीतूंगा तो तुमको गैस सिलेंडर देंगे, बच्ची को सोना देंगे, कुछ पैसा। अच्छा, और जब इसका जब समय फायदा किसान को मिल जाता था, पब्लिक को, गरीब आदमी को, फिर आ गया ललिता के मतलब समस्या ख़त्म हो गया, अब आएगा करुणानिधि। तो करुणानिधि को जो घोषणा किया था, क्या कहा, अगर हम जीतेंगे तो सबको रंगीन टीवी देंगे। तो ये तो हर राज्य का तो है, पेशा है। अगर ऐसा अगर नहीं करेगा तो कभी चुनाव नहीं होगा। नहीं, चुनाव के समय प्रलोभन देना, और सरकार है तो सरकारी पैसे से उसको पैसा दे देना, ये तो पूरा पहले से इतिहास है, आज नया बात थोड़ी है। अच्छा, दूसरे राज्य में आप लोग देख चुके हैं ये? हाँ, दूसरे राज्य में भी देख सके, हम पूरे बिहार में देखते हैं तो बुरा नहीं लग हम रहा है कम ये से कम 10 राज्य घूमते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ड्राइवर हैं, हम 10 राज्य घूमते हैं, लेकिन हर राज्य का हमारे पास कुछ ना कुछ एरिया है, हर राज्य में यही होता है। अच्छा, हाँ, तो अगर कुछ भी ऐसा भी करके अगर पब्लिक को, गरीब को कुछ मिलता है तो अच्छी बात है। अच्छा, अब रही बात क्या, तो नरेंद्र मोदी काम अच्छा किया कि बुरा किया, कैसा मानते हैं आप? जब से नरेंद्र दास मोदी जब इस प्रधानमंत्री के रूप में आया है तो देश को बहुत ताकतवर बनाया है। कैसे? यानी शस्त्रों से, यानी जनता के साथ जो जुड़ा, जनता को जो दिया, सब चीज़ से। अगर आपके पास पैसा नहीं है तब बच्चे को चॉकलेट खाने के लिए पैसा दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। आपके पास अगर नहीं है पैसा तो बच्चे को एक कपड़ा दे सकते हैं क्या? अगर मेला का टाइम आएगा तो आपका पैसा नहीं है तो बच्चा मांगेगा, बच्चा कि पापा दीजिए 500 रुपया, चाहे 200 रुपया, चाहे 10 रुपया, आपके पास होगा तभी देंगे। तो आज भारत में पैसा हुआ तो पब्लिक को बांट रहा। पहले तो कांग्रेस था, पैसे नहीं था, पैसा था, लेकिन वो चोर था। चोर था कांग्रेस? चोर था, चोर। कैसे? दुनिया लूटा, कभी भारत में कुछ किया है? तो अगर कांग्रेस चोर था तो जेल, मतलब कांग्रेस को तो जेल में होना चाहिए। तो बारे में सुनिए ना, जिसकी लाठी तिसकी भैंस, 70 साल किया, उस टाइम तो था उसका। अभी वर्तमान में जो वर्तमान तो अभी तो 12-13 साल से जो है ना अभी प्रधानमंत्री, तो उस सब चीज तो किया, कर ही रहा है। तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी अगर चोर है तो उसको जेल में होना चाहिए। अभी जेल में होना चाहिए। 12 साल कम समय थोड़ी है। एक बात जान लीजिए, इंदिरा जी ने हमेशा भारत की नागरिक पर शोषण किया है। हमेशा हिंदू को नसबंदी, मुस्लिम को जनसंख्या बढ़ाओ। अच्छा, ऐसा भी किया तो उस वर्ष में पूरे सत्ता से हारा था, पूरे हारा सही था, बात है ना? जमानत जब्त हो गई थी, जमानत जब्त हो गया इंदिरा था। गांधी की जमानत जब्त हो गई थी। तो जिस थाली में खाते हो उसी थाली को तुम फोड़ते हो, क्या है? लेकिन वो सरकार है। गांधी को तो फिर सत्ता मिली ना, लेकिन इसलिए राजीव गांधी को सबसे ज्यादा इसीलिए मिला कि ये पहले छोटा छोटा था। जिसका जैसे कि हमारे गांव में कोई 100 बीघा जमींदार है, उसको टूटते टूटते बहुत टाइम लगता है। अच्छा। तो जिसके पास बाहुबली है ना, वो सत्ता क्या कुछ भी अपनी आ सकता है दोबारा। तो पब्लिक धीरे धीरे जगा तो उसको तोड़ दिया। अभी खोजिए पूरे भारत में कितना है कांग्रेस। नहीं, बात सही है, कांग्रेस की जनाधार तो कम है। उससे भरोसा, कांग्रेस से भरोसा पब्लिक का उठ गया है। और जो भी अभी नहीं जानता है, धीरे धीरे जो है ना उससे दूर होते जा रहा है। और कांग्रेस के साथ जो भी लड़ेगा मिल करके, उसको कभी जल्दी बहुमत नहीं मिलेगा। यही मतलब कांग्रेस का मार्केट में। हाँ, कांग्रेस से हट के लड़ेगा ना, कांग्रेस से हट के लड़ेगा, चाहे लालू जी का शासन, चाहे तेजस्वी हो। सुनिए, जब तेजस्वी हो और कोई पार्टी है, लालू कांग्रेस से हट करके लड़ेगा तो इसको लोग पब्लिक चाहेगा, बढ़िया चाहेगा। लालू जी को पब्लिक चाहेगा, लेकिन कांग्रेस से हट के। हाँ, कांग्रेस से हट के लड़ेगा तो उसको पब्लिक चाहेगा। लेकिन कांग्रेस जब तक उसके साथ रहेगा तो कैंसर कभी उसको नहीं छोड़ेगा। यही नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस देश के लिए कैंसर है, कैंसर है। तो कांग्रेस को तो
मोदी जी को खत्म करना चाहिए ना, लेकिन किया तो नहीं अभी तक। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो वो अगर घोटाला किया तो उसको फंसा करके साबित करके जेल में होना चाहिए। हमारे भारत में 1 से 1 डॉक्टर है, हाँ। क्या बीमारी को खत्म कर सकता है क्या? तो डॉक्टर होशियार नहीं होगा तभी नहीं, बीमारी नहीं खत्म होगी। बीमारी नहीं, अगर कोई डॉक्टर कह दे कि कोई भी पेशेंट मेरे पास आया सब बच गया है, तो हम उसका तब कुछ सोचेंगे उसके बारे में। तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाइएगा। हमारी बात एक बात और सुन लीजिए, कोई अभी देखते हैं मोबाइल पे देखते हैं बहुत भाषण देता है, वो गमछा लगा करके वो हम पलना पार्टी का है, चिलना पार्टी का है, और मोदी जी के बारे में बोलता है। सबसे पहले उसको पूछना चाहिए विद्वान आदमी को कि बताओ तुम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे और वो क्या करेगा लिखित में, अगर नहीं करेगा फिर उसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाएगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री ऐसा कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। सुनिए ना, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था चुनाव से पहले कि हम काला धन लाएंगे। काला धन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि रुपया बंद किया ना, रुपया बंद किया तो जो भी था आहड़ बहाड़ जो भी था और जो भी छाप करके दूसरे देश वाला हमारे पैसा से फायदा लेता था तो वो चीज बंद हो गया, काला धंधा बंद हो गया। मेरा ही रुपया छाप करके की बात नहीं है, काला धन की बात कर रहे हैं। काला धन यहाँ का आदमी और काला धन, सुनिए ना, यहाँ का लोग जो है अरबपति खरबपति जो है विदेश में डॉलर में जो जाकर के जमा कर दिया है, स्विस बैंक में, लग्जमबर्ग में, पनामा में, जहाँ टैक्स हेवन है, देखिए वहाँ जो जाके जमा कर दिया वो पैसा 3 गुना हो अच्छी गया। बात बोला था कि प्रधानमंत्री काला धन को लाएंगे विदेशों से जमा काला इतना हम पढ़े लिखे नहीं है जो हम उतना दूर तक हम आपको बता सकेंगे। वो भारत में बहुत बड़ा विद्वान है। नहीं, काला धन 3 गुना हो गया प्रधानमंत्री का सुनिए ना, 1 से 1 विद्वान है वो, और सब उसके बस के बात है, हमारे बस के बात नहीं है। काला धन लाया कि नहीं लाया उसका हमारे पास ज्ञान नहीं है। अच्छा, जो विद्वान है उसी के पास इसका ज्ञान है, मेरे पास उसका ज्ञान नहीं है। मैं इतना ही जानता हूँ कि अभी गरीब गुरुआ जितना है ना खुशहाल है, अभी खुशहाल है। और एक बात सुन लीजिए, ये महावीर स्थान के सामने जो आप देख रहे हैं, पहले इसका था मूर्त बाबा नाम। दुर्गा मंदिर है ना, यहाँ है राम लक्ष्मण सीता और हनुमान, बीच में है कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण है, ऊपर भी मूर्ति है। इसके ऊपर में जो है शंकर भगवान है, अच्छा, मैया पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिक जी है, सबसे ऊपर में तीनों पर तीनों लोग के मालिक बैठा हुआ है। लेकिन हम पूर्वज से सुने थे